हेलो सोल्जर्स, बेटा आज का टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है, जो कि पूरे फिजिक्स के अंदर इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन आएंगी। ठीक है, आप चाहे 12th के टॉपिक लो या 11th के टॉपिक लो, इसकी एप्लीकेशन आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करना वगैरह हर एक चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह सभी के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट पहले ऑलरेडी सीख लिया है, अब जो पढ़ेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के हमने 3 तरीके बताए थे। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट है हमने उसके ऊपर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए हैं और हमने उनके कंसेप्ट भी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ऑल लेक्चर्स आपको उनके ऊपर मिक्सअप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने पढ़ लिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। बेटा ये हमने डॉट के अंदर मल्टीप्लिकेशन के 3 तरीके पढ़ लिए थे, उनमें से डॉट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेकिन जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, क्रॉस का मतलब होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किस तरीके से आएगा। बेटा इसके अंदर हमें वो क्या मिल रहा था, एक स्केलर मिल रहा था। ठीक है, इसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, इसका जो आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, इसके साथ आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी और उसका नाम है बेटा ईटा कैप, जिसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब इन चीजों को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, देखो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर। एक्चुअली में होता क्या है और ये वेक्टर किस तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, अब एक देखो, ए क्रॉस बी को करेंगे तो बेटा क्या निकल के आएगा, एक सी वेक्टर निकल के आएगा। और बेटा जो ये सी वेक्टर होगा वो एक ये ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लेन के अंदर होगा, और जो ये सी वेक्टर होगा इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि जो ये सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो ए वेक्टर ऐसे है, जैसे ये ए वेक्टर है मेरे पास और ये बी वेक्टर है मेरे पास, बेटा इनके बीच में जो एंगल है ना वो क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए से हम बी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी निकल के आएगी, क्योंकि डॉट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा था, और जो वो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये पता क्या, ये प्लेन के अंदर होता है, जैसे अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करें तो बेटा ये प्लेन हो गया, तो ये जो दोनों के दोनों वेक्टर होंगे प्लेन के अंदर होंगे विद मेकिंग एन एंगल थीटा। अब ये थीटा होगा तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अब ये डिपेंड करता है कि ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अब मेरी बात सुनो, इसके लिए हम एक सिंपल सा रूल यूज करने वाले हैं। ठीक है, और उसको बोलते बेटा राइट हैंड रूल, या राइट या स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रू रूल। ठीक है, अब स्क्रू रूल से फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या आएगा। बेटा ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या आएगा, देखो ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, वो स्केलर था। अब जो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो इसके पास डायरेक्शन भी आएगी, और डायरेक्शन जो आएगी वो यूनिट वेक्टर के साथ आएगी। तो बेटा इसके साथ हमने डाल दिया यूनिट वेक्टर, ये ईटा कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, केवल डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो बेटा इसके अलोंग क्या आएगा, ईटा कैप भी आएगा, और ये सी वेक्टर आएगा ना, ये परपेंडिकुलर आएगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ आएगा नीचे की तरफ, ये हम राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड आउट करना जानेंगे। अब मेरी बात सुनो बेटा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमारी फिंगर्स को क्या करेंगे, ए के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और बी की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, ए से बी की तरफ कर्ल किया तो हमारा थंब होगा, हमारे थंब की डायरेक्शन
इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो बेटा इसमें क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है। तो बेटा ये डायरेक्शन ये नहीं आएगी, ये कैंसिल हो जाएगी और ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन आएगी। चलो ये मान लिया हमने। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब ये थीटा ये वाला ले या थीटा ये वाला ले। अब देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ डायरेक्शंस का खेल है, इसीलिए ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, बी से ए की तरफ आएंगे तो बेटा ये थीटा आएगा और ये कितना आएगा 360 माइनस थीटा। अब बेटा इसी चीज को, इसी थीटा को साइन के साथ अगर रखेंगे हम तो बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन 360 माइनस थीटा इंटू ईटा कैप, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यही तो होता है बेटा। क्वाड्रेंट में चेक कर लो, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये जो आएगा निकल के वो क्या आएगा, माइनस बी क्रॉस ए। तो बेटा क्या आएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब ये निकल के आएगा। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। इसलिए हम मैग्नीट्यूड वाले दो डॉट के अंदर थे, हम वहां पे कर रहे थे, कोई भी थीटा ले लो सेम आ रहा था। क्यों, क्योंकि वो स्केलर था। यहां पे चीजें थोड़ा सा डिफरेंट आ रही हैं। अब ध्यान से सुनो इन चीजों को। अगर मैंने ये बोल दिया भाई डायरेक्शन आर अपोजिट, इसमें एक बात याद रखना क्या आएगी, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अब अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो क्या आएगा बेटा, जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्यों, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल, ठीक है बेटा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल, या इक्वल ही होता है, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ठीक है, बट डायरेक्शन आर अपोजिट। ये हमने बात ऑलरेडी लिख दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं इन चीजों के ऊपर, ठीक है। अब ये बात तो हमने सारी की सारी कर ली कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब बेटा जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब मैंने बोला था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि वहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बेटा इसके अंदर क्या हो रहा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि कोस वहां पे पॉजिटिव ही आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन का खेल ही नहीं होता स्केलर के अंदर, लेकिन वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का खेल होता है। तो अभी मैंने जस्ट प्रूव किया है बेटा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा माइनस बी क्रॉस ए। नोट, इसकी ये सिचुएशन नहीं होगी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, दैट इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो एक इस डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इट विल नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बेटा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करने वाला है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा? यस, वी कैन चेक आउट इट। देखो बेटा ए है, इसका बी प्लस सी वेक्टर दे रखा है, तो बेटा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो यस, ये फॉलो करेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक है। ये क्रॉस लेना में इसके साथ, ठीक है। तो बेटा ये क्या आएगा कि ये फॉलो करेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हुए अब ध्यान देते हैं किसके ऊपर, अब इसके एंगल के ऊपर बात कर रहे थे। अगर ये एंगल बेटा थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अब इट इज नेसेसरी कि जो ये सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। ये बात हमने ऑलरेडी बता दी है बेटा, जो सी वेक्टर होता है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ऑल्सो बी वेक्टर, बट इट इज नेसेसरी कि ए वेक्टर इज
परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इट इज नॉट नेसेसरी। बेटा ये एंगल स्मॉल भी हो सकता है, 30 डिग्री भी, 40 डिग्री भी, यस इट मे हैव 90 डिग्री। बेटा अगर थोड़ा सा ये उस तरफ चला जाता है वेक्टर, तो बेटा इनके बीच में 90 डिग्री आ सकता है, और वो सारी की सारी एप्लीकेशन यहां पे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमने जो रिजल्ट लिखा है ए क्रॉस बी का, ये लिखा है, इसका मतलब क्या आया, ए बी साइन थीटा, बट इसकी डायरेक्शन। बेटा यूनिट वेक्टर आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यूनिट वेक्टर क्या आता है, एन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर उसके अलोंग डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ आया था, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये थीटा है। अगर बेटा मुझे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना हो तो बेटा अपना राइट हैंड स्क्रू रूल जिंदाबाद है, हाथ बी पे रखेंगे, ए की तरफ घुमाएंगे, थंब की डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी सी वेक्टर की, और बेटा एन कैप ये भी क्या आएगा, नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। बेटा स्क्रू रूल भी इसके लिए यूज करते हैं, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाए। अगर ए क्रॉस बी की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ये स्क्रू है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको बी से ए की तरफ घुमाना है ना, तो नीचे अंदर जाएगा पूरा का पूरा बुलेट, ये ऐसे करके, ठीक है। अब बेटा ए से बी की तरफ जाना है मुझे, ए से बी की तरफ, तो बेटा ये बाहर निकल के आएगा, ठीक है, तो बाहर की तरफ, उसको स्क्रू रूल भी यूज करते हैं। बाकी आप राइट हैंड को यूज करिए, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी आ जाएगी, ठीक है। हम अब थीटा की बात कर रहे थे कि थीटा, इट इज नॉट नेसेसरी कि बेटा ए वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, हाँ हो सकता है परपेंडिकुलर, बट इट नॉट नेसेसरी। अब बात करते हैं बेटा, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री, बेटा थीटा 0 डिग्री का मतलब यह होता है कि जो ए वेक्टर है उसके अलोंग ही बी वेक्टर आना, ठीक है। तो बेटा ए क्रॉस बी, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो बेटा ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा अगर वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे तो बेटा ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, 0। अब देखो बेटा, जो भी कंसेप्ट यहां पे पढ़ रहे हैं हम, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर है चीज, तो इसका मतलब ये हुआ ए बी उस डायरेक्शन में, बी भी उस डायरेक्शन में, मतलब ये एक दूसरे के साथ कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर का मतलब एक ए वेक्टर उसी के ऊपर बी वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस ए बी क्या आने वाला बेटा, ए क्रॉस ए विल ऑलवेज बी 0। बेटा इस 0 को ही क्या, इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर वेनिस हो जाएगा, वेनिस का मतलब नल वेक्टर निकल जाएगा 0, क्योंकि 0 इट इज मैग्नीट्यूड नॉट, यहां पे हम बोलेंगे 0 वेक्टर, क्यों, क्योंकि हम यहां पे वेक्टर पढ़ रहे हैं, यहां पे हम स्केलर नहीं पढ़ रहे, इसको सीधा 0 बोल दिया। बेटा इसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर, ठीक है। दैट शुड बी कीप इन माइंड, दैट इज द हाउ फिजिक्स विल लर्न, ठीक है। इसको नल वेक्टर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तब क्या होने वाला है। अब बात करते हैं क्या क्या थीटा 0 डिग्री पे ये मिनिमम होने वाला है, हाँ बेटा थीटा 0 पर भी मिनिमम होगा और थीटा 180 डिग्री पर भी मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि 180 भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और 180 एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो साइन 180 भी क्या होता है बेटा, वो 0 ही लाई करेगा, ठीक है। तो 180 के ऊपर भी ये वेक्टर क्या आएगा, 0 आने वाला है। आगे बात करते बेटा, परपेंडिकुलर हो गया तब ये वेक्टर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब ये बेटा साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा ना, तब ये ए क्रॉस बी मैक्सिमम हो जाएगा। बेटा साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब ए क्रॉस बी मैक्सिमम होगा। जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम थी तब बेटा ए क्रॉस बी भी क्या था, मिनिमम, और वो कितना था, 0। साइन मिनिमम कितना गया, 0। बेटा साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री के ऊपर, साइन 90 बेटा 1 होता है, 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ए क्रॉस बी जो निकल के आएगा वो यहां पे क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम। मतलब जो ए क्रॉस बी आया वो आया ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 रख दो, इंटू ये
ये क्या होता है बेटा, उसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, हमने एंगल्स को भी फाइंड आउट करना सीख लिया है अच्छे से। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। अब मेरी बात सुनो कि एक ए वेक्टर दे रखा है और एक बी वेक्टर दे रखा है, उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल है बेटा। इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 2 यूनिट दे रखा है, इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 3 यूनिट दे रखा है। तो फाइंड आउट व्हाट, इसका ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। देखो ए क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला ए क्रॉस बी का जो आने वाला है वो क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। बेटा एन कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बताने वाला हूं बेटा, जो ये यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, आई कैप, जे कैप एंड द के कैप। ठीक है, ये डिटेक्टिफाई करेगा जो ये इसकी डायरेक्शन आएगी वो आई कैप की तरफ आएगी या बाहर की जे के कैप की तरफ आएगी, या ऊपर जे या नीचे माइनस जे या अंदर माइनस के या इसके पीछे माइनस के आने वाली है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो दैट। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसको 3 रखेंगे, एक को 2 रख लो, एक को 3। ए क्या है बेटा और ये बी है, तो बेटा ये 2 ये 3 साइन 30 डिग्री। बेटा साइन 30 होता है 1/2 इंटू ईटा कैप। अब ईटा कैप क्या आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। ईटा कैप हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल जिंदाबाद है। ए क्रॉस बी, बेटा घुमाओ ए क्रॉस बी, ये बाहर की तरफ आ रहा है बेटा, मैंने कल ही बताया था ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, ये आई कैप जे कैप और बेटा ये क्या होता है, के कैप होता है। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या किया है, ए क्रॉस बी अगर ये ऐसे है, ऐसे है, ये इस प्लेन के अंदर है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये आई कैप है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अब ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, ये बेटा ये क्या आ रहा है, के कैप की तरफ आ रहा है। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज के कैप आएगा, बस इस केस के अंदर ये के आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसको इस प्लेन के अंदर लिया है। ठीक है, तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, 3 के कैप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको ईटा कैप समझ में आ गया होगा क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को डिनोट करने वाला है। ठीक है, अब आगे देखो, ये चीज आ गई। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पे जाएंगे जो हमने एक्चुअली में वो पढ़ा था। अब मेरी बात सुनो बेटा, थोड़ा ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब देखो बेटा, ये क्या है, ये बेटा आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ध्यान से बेटा, आई कैप है। अब मैं मेरी बात सुनो, आई क्रॉस आई करूंगा, आई कैप क्रॉस आई, मतलब एक वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर, मतलब ये भी ए वेक्टर इस तरफ, दूसरा वेक्टर भी इस तरफ। बेटा आई क्रॉस आई मतलब थीटा 0 डिग्री। बेटा फॉर्मूले के अंदर रखो, अगर थीटा 0 डिग्री तो बेटा ए क्रॉस बी मतलब आई क्रॉस आई क्या आएगा, 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जे क्रॉस जे भी क्या जाएगा, वो भी उस तरफ थीटा 0, फॉर्मूले में रखो 0 आ गया। ऐसे ही के क्रॉस के क्या जाएगा, 0। चलो ये बात हमने डिटेक्टिफाई कर ली, ये ऐसे आने वाला है। अगर बेटा मैं फाइंड आउट करूं आई क्रॉस जे क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा, के क्रॉस आई कैप क्या आएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट जे क्रॉस आई क्या आएगा, के क्रॉस जे क्या आएगा और आई क्रॉस के कैप क्या आएगा। ठीक है, अगर इनको डिटेक्टिफाई करूं तब क्या आएगा, देखो आपको मैं बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं। देखो एक तो मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूं क्या आएगा। देखो ये सर्किल है, ठीक है बेटा, यहां पे आई कैप डाल लो, यहां पे जे कैप डाल लो और यहां पे के कैप डाल लो। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं
ऐसे घूमूंगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ घूमू बेटा, आई क्रॉस जे क्या आ रहा है आगे, के कैप, तो बेटा आई क्रॉस जे क्या जाएगा, के कैप, फिर के क्रॉस आई आगे वाला, मतलब इससे घूमो यहां से, फिर आगे वाला लिख दो, आई क्रॉस जे क्या आया, के, और जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप, और के क्रॉस आई क्या आएगा बेटा, जे कैप आएगा, ठीक है। ये तो बेसिकली चीज हो गई। अब अगर मैं उल्टा चलूं बेटा, जे क्रॉस आई मतलब इसकी डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया, इसकी डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया, तब क्या होने वाला है, अब जे क्रॉस आई इसके बाद क्या, तो बेटा डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं यहां पे, तो बेटा जे क्रॉस आई क्या जाएगा, बताओ, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई कैप, बेटा सारे के सारे यूनिट वेक्टर है, आई क्रॉस के अपोजिट चल रहे बेटा, आई क्रॉस क्या जाएगा, माइनस जे, ठीक है, माइनस जे क्रॉस के कैप, ठीक है, ये सारी की सारी। अब आपको इन सारी की सारी चीजों का फील दिलाने वाले हैं, ठीक है, देखो राइट हैंड रूल से, ये क्या बेटा, आई कैप, ये जे कैप है, और ये बेटा क्या है हमारे पास, के कैप है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सारे के सारे। हमें क्या फाइंड आउट करना, आई क्रॉस जे, बेटा आई और ये जे, तो बेटा आई की तरफ अपने पाम को ऊपर की तरफ रखो, आई क्रॉस जे, बेटा थंब किसकी तरफ आ रहा है, के की तरफ, वेरी इजी फॉर्मूला, तो के आ गया हमारा। अब जे, बेटा जे ये है और के ये बाहर की तरफ है, जे की तरफ रखो, के की तरफ घुमा दो, इसकी तरफ क्या आ रहा है, आई की तरफ जा रहा है, तो बेटा क्या आ गया, जे क्रॉस के आई का आ गया। अब क्या है, के, बेटा इसको हम रख देते हैं मार्कर को। अब मेरी बात सुनो, क्या है अब, के क्रॉस आई, बेटा ये के है, ये आई है, के से आई की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ, के से आई की तरफ जे कैप आ गया, बिल्कुल जिंदाबाद है, ये रूल जिंदाबाद है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब काम बेटा जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई, जे आई मतलब यहां पे जे की तरफ रखो, फिंगर को तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, माइनस ये के का नेगेटिव, माइनस के कैप आ गया। अब रखो के की तरफ, बेटा ये क्या है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो बेटा ये के है, के पे पाम को रखो, और जे की तरफ किस तरफ, ये आई का नेगेटिव बेटा, आई का नेगेटिव माइनस आई कैप, ध्यान से देखो सारे के सारे। अब क्या बच गया बेटा, आई क्रॉस के, बेटा आई क्रॉस के, आई क्या है ये, के क्या है ये, तो आई क्रॉस के नीचे की तरफ माइनस जे, वेरी इजी, आप इन चीजों को आसानी से डिटेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मेरी बात सुनो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट अब करने वाले हैं वो क्या होगा, देखो इसको रब कर रहे थे बेटा, ये समझ में आ गया ना, इस पोर्शन को हम रब कर रहे हैं, बेटा डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको डिटेक्टिफाई कर लो, आपको बिल्कुल फिजिक्स वाला फील दिला दिया है, आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो चीजों को। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर ए वेक्टर मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दे रखा है, और बेटा जो बी वेक्टर दे रखा है वो ए आई कैप प्लस, चलो ए वाई नहीं बेटा बी एक्स मान रहे हैं इसको, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दे रखा है। तो बेटा इसका ए क्रॉस बी निकालना, मुझे फाइंड आउट करना है, तो बेटा ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा इसके लिए हमने रूल बता रखा है क्या बेटा, आई जे के तो ऐसे के डिट्टो के डिट्टो, बेटा जो इनके कोफिशिएंट है ना, देखो मेरी बात सुनो, इसमें भी कंसेप्ट है, अगर बी क्रॉस ए पूछे तो ऊपर बी वाला वेक्टर लिखोगे, बेटा ए क्रॉस बी पूछेगा तो ऊपर ए वाला, आई के और इनके को आई का कोफिशिएंट क्या बेटा, ए एक्स ए वाई जे का, के का ए जेड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आई का क्या है, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। अगर आपसे बी क्रॉस
ए वेक्टर पूछता तो बेटा बी को ऊपर लिखते, ए को नीचे, तो बी एक्स बी वाई बी जेड ऊपर, ए एक्स ए वाई ए जेड नीचे लिख लेते, ठीक है। तो कंसेप्ट को कंसेप्ट के तरीके से पढ़ना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसको करते बेटा, देखो जब इन चीजों को सोल्व करते तो बेटा ये आई कैप है, तो आई कैप को तो ऐसे कैसे लिखो, ठीक है। अब बेटा जो कैप हमने, जो बेटा इसको बोलते हैं रो, इन तीनों को क्या बोलते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है, और बेटा ये वर्टिकल होती है ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो बेटा जिस डायरेक्शन में लिया बेटा, इसको लिया पहले मैंने, इसके सामने आमने सामने जो भी है उनको छोड़ दो, ठीक है। आमने सामने है तो इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस इसका इससे माइनस कर दो, फिर बी वाई ए जेड, ठीक है। अब माइनस बेटा सेकंड है, इस एक कोफैक्टर से फाइंड आउट करते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आपको पता भी होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब अगले पे चलो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, सेकंड माइनस का आएगा, ठीक है। कोफैक्टर से फाइंड आउट करते हैं इनको। अब मेरी बात सुनो, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया बेटा, अब इसको इससे कर दो जे कैप, बेटा ऊपर जे कैप था, जे कैप को ऐसे कैसे लिखो, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है, प्लस फिर, ठीक है बेटा अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, जब कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करते हैं तो कोफैक्टर से फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स वाले कर लेना, ठीक है। इसको और इसको छोड़ दो, अब के वाले को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बेटा क्या आएगा, के कैप तो डिट्टो के डिट्टो, तो बेटा ए एक्स इसको छोड़ दो, इसको बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। अब इसी चीज को अगर एप्लीकेशन के अंदर ले, क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड आउट ए क्रॉस बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा अगर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ लेना तो बेटा जो भी ये निकल के आएगा उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दो, और जो आगे वाले क्लास है उसके अंदर सारे के सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। बेटा इसके क्वेश्चन को करते हैं, बेटा इनको मैं रब कर रहा हूं, प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना सारे के सारे। देखो जी, अब मेरी बात सुनो, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, आई जे के, ठीक है बेटा, इनका कोफिशिएंट 1 1 1 है, इसका क्या है 2 3 4। अब क्या लिखेंगे बेटा, आई कैप लिखेंगे पहले, तो इसको छोड़ेंगे, इसको 4 1 जा 4 माइनस 3 माइनस जे कैप लिखेंगे बेटा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इसको इससे करो 4 1 जा 4 माइनस 2 प्लस के कैप। अब कर दो बेटा, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, 3 1 जा 3 माइनस 2, तो बेटा क्या आएगा बताओ, 4 में से 3 गया तो आई कैप, माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस 2 जे कैप, बेटा 3 में से 2 गया तो प्लस के कैप। ये बेटा मेरे पास क्या आया है, ये ए क्रॉस बी आया है, ठीक है बेटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले बेटा, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग कर दो, इजी वेरी इजी। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो बेटा क्या आएगा, रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर माइनस ये बेटा 2 ही हो जाएगा, माइनस को चाहे कुछ भी हो प्लस माइनस का ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेटा क्या आएगा 1 4 6, तो बेटा रूट 6 इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बेटा हमने जो क्रॉस की क्लास है वो पूरी की पूरी कंसेप्चुअल क्लास खत्म कर दी है। जो नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं बहुत शानदार क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं। प्लीज जब तक आप पूरे के पूरे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, और आपको वीडियो लाइक आ रही है, पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।